हेलो। आप अब अगला पार्ट देखिए। जितनी श्रद्धा से आपने पुराना पार्ट देखा उतनी श्रद्धा से अगला पार्ट देखिए और बताइएगा आपको कैसा लगता है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन न होता है, और विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना की उत्पत्ति होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध आता है, और क्रोध से अविवेक होता है, और अविवेक से मूढ़ भाव होता है, और मूढ़ भाव से सिमरन शक्ति भ्रमित हो जाती है, और सिमरन शक्ति भ्रमित हो जाने से बुद्धि का और अज्ञान का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश हो जाने से पुरुष अपने श्रेयस और साधन से गिर जाता है। अब इसको जो बोल रहे हैं तो इसमें समझाने की बात है। कहते हैं कि जैसे मन है, मन से विषयों का चिंतन होता है, कुछ चीज जान ले ना जाने, और जब वो विषयों का चिंतन होता है उसके लिए मनुष्य उसकी कामना करने लगता है, और जब कामना करता है उसके लिए काम करता है, और जब काम में कोई ना कोई विघ्न तो हमेशा आता ही है, और उस विघ्न पड़ने से क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो मूढ़ भाव हो जाता है, मतलब कि बुद्धि, कहते हैं ना घास चढ़ने चली गई, वो समरण शक्ति नहीं रहती कि किसी चीज को समझ सके, और जब समरण शक्ति ही नहीं रहेगी तो ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और ज्ञान शक्ति के नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और इससे पुरुष का नाश हो जाता है। जो हमारी जो ये शरीर है इसका उस मूवमेंट पे, ऐसा नहीं हर एक बार नाश हो गया तो हमेशा नहीं, उस मूवमेंट पे उस कार्य के लिए बुद्धि ने दोबारा नाश कर दिया है। दोबारा हर मूवमेंट पे जिंदा रहती है, फिर से दोबारा आएगी, हर मिनट आपके लिए मौका है। परंतु स्वाधीन अंतकरण वाला पुरुष राग देश रहित अथा अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषय को भोगता है हुआ अंतकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। कहता है कि वो अपने अंतकरण की प्रसन्नता और स्वच्छता को प्राप्त हो चुका है, उसके लिए कुछ निर्मल नहीं रहा है। उस निर्मलता के होने के इससे संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्नचित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। कहता है वो हर चीज में खुश है, उसमें स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती। जिसमें साधन रहित है उसके अंतकरण नहीं होती, और उससे अयुक्त के अंतकरण में आसक्ति का भाव भी नहीं होता, और बिना आसक्ति के भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती, और फिर शांति रहित पुरुष सुख कैसे प्राप्त होगा। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर ले जाता है, वैसे ही विषय में विचरती हुई इंद्रियों के बीच जैसे इंद्रिय तथा मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि का हरण कर लेता है। कहते हैं कि जैसे हमने वो देखे ना कि जब हवा नाव, जब जल में समुद्र में नाव चलती है और हवा उसको इधर उधर ले जाती है, जैसे अगर हवा बहुत तेज हो जाए, उन सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग हवा से भी स्ट्रॉन्ग है मन। वो एक इंद्रिय मन है, और वह एक ही इंद्रिय मनुष्य का हरण कर लेती है। बुद्धि का हरण कर लिया, अभी यहाँ पे बैठे, कल कहाँ पे बैठे, कल परसों वहां पे बैठे, मनुष्य मन जैसा चलता है वैसे चलता है। इससे हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई है, उसकी बुद्धि, कह रहा है इंद्रियां इंद्रियों से ही वश में है, कि ये जान लिया कि भाई मेरे को हो रहा है, ये है तो है, उसको स्वीकार कर लिया। इसको मैं बार बार कहूंगा, इसका मतलब क्या होता है, इंद्रियों को इंद्रियों के वश में जानना, विषयों में लगे रहना, कि जो हो रहा है उसको जैसा है वैसा की वैसा स्वीकार कर लिया। ठीक है, कुछ चीज नमकीन लगी क्योंकि वो नमक है और वो नमक का स्वभाव है, और इस चीज को जान लिया कि ये नमक का स्वभाव है, अब उसमें और कुछ जानने योग्य नहीं बचा कि ये नमक का स्वभाव है। उसी प्रकार जो ये हमारी इंद्रियां हैं, इन सबको जान लिया। और जिस नासवान क्षणभंगुर शरीर का सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाला मनुष्य वह रात्रि है। तो ये दिन रात इनकी बात नहीं कर रहा, जो हमारे सूरज और चंद्रमा के कारण होते हैं, दिन रात उसकी बात कर रहा है, कि जो हर समय आसक्ति में लगा रहता है उसके लिए हर टाइम दिन है, और जब वो सोने जाता है, जब वो बिल्कुल सोने जाता है, उस समय रात्रि होती है। लेकिन जो आदमी जाग चुका है उसके लिए हर चीज ही रात्रि है। जो रात्रि में सोता है वो उसके लिए असली रात्रि है, लेकिन जो नॉर्मल दिन में जी रहा है वो ही जीना है, उसको जैसा जान लिया। और जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल अथवा उसको चलायमान न करते हुए समझ आते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष का प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समझ आता है, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, न कि भोगों को चाहने वाला। तो जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, कहते हैं कि जैसे बे ऑफ बंगाल है, उसमें बोलते हैं कि गंगा आके मिल जाती है, और भी बहुत सारी समुद्र है, हिंद महासागर है, बहुत सारी नदियां आके मिलती है, लेकिन वो अपना जितना है अपने दायरे में उनको समझ आता है। उसी प्रकार जो मनुष्य कुछ भी चल रहा है, इधर उधर उथल पुथल, कहीं से भी उथल पुथल आ रही है, सबको अपने अंदर समझ जाएगा, और वैसा की वैसा ही रहेगा, उसका कुछ रिएक्ट नहीं होगा। और इसलिए रिएक्ट नहीं होगा कि वो कंट्रोल कर रहा है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने अपने इंद्रियों को इतनी इज्जत दे चुका है, इतना जान चुका है, मान लिया है कि ये ऐसा है। ठीक है, क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित परा हुआ बढ़ता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसकी प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये योगी, ये कभी भी, इसकी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती, कभी इधर उधर नहीं होती, और अंत काल में ये निष्ठा में होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। सो इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा
योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय। तो इस सांख्य योग के बारे में अध्याय था और वो खत्म हुआ। तो अगर आपको ये सब गीता सुनना अच्छा लगता है या आपको लगता है कि ये सही है तो आप इसे अपने लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और मुझे किसी ने बताया कि लाइक एंड शेयर करने से क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये हो। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुँच चाहिए तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हो। ऑल्दो पर्सनली इट्स अप टू यू, हाउ एवर यू फील इट। थैंक यू।